Newest in the town, Punjabi Chaap Corner. Authentic Punjabi flavors with 100% veg cuisine. First eating point in the town for fitness freaks. Serves diet chap variety, snacks, main course, bread, desserts and beverages are available with wide range of flavors. देखिए अच्छा लगा है। फूड एंड फन एक नई दुकान हमारे फर्रुखाबाद में खुली है। बढ़िया लगा है। जो हम चटपटे के शौकीन हैं बस चटपटी चीज़ यहाँ पे मिल रही है, बस यही सब है। This is the great point for family, friends and official meetings. Address Negpur, Farrukhabad. बौद्ध तीर्थ स्थल संख्या के लिए बड़ा पैकेज देगी सरकार। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया ऐलान। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज यहां बताया कि बुद्ध तीर्थ स्थली संकिसा को एक भव्य और दिव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित विजय दशहरा समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पर्यटन मंत्री ने बताया कि संकिसा के लिए सरकार एक बड़ा पैकेज दे रही है। वहां एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इस पूरे पैकेज में कितना भी पैसा लगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ज्ञातव्य है कि अभी हाल में ही सरकार ने संकिसा को नगर पंचायत घोषित किया है। इसे भी संकिसा के विकास में एक कदम का रूप देखा जा रहा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध नीम करोली महाराज के मुख्य स्थान गांव नीम करोली में बाबा लक्ष्मणदास नीम करोली महाराज की तपोभूमि को पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात को पर्यटन मंत्री टाल गए। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है ठाकुर जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति कैबिनेट मंत्री ने फर्रुखाबाद में कार्यक्रम के दौरान। कमियों को दूर करते हुए समाज में उन्हें अपना वर्चस्व, अपना मजबूत ताना बाना बनने का काम कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि पहले भी क्षत्रिय जात रह गई, क्षत्रिय वो धर्म है जिसने से अपने से कमजोर को, गरीब को, असहाय को न्याय देने का काम किया, छत्र देने का काम किया। यदि अपने किसी भाई ने किसी भी गरीब पर अन्याय अत्याचार करने का काम किया तो दूसरे भाई ने खड़े होकर के उस गरीब की रक्षा में न्याय दिलाने के लिए, लड़ाई के लिए तलवार उठाने का काम किया। यह इतिहास रहा है क्षत्रियों का। कभी भी क्षत्रिय ने अन्याय अत्याचार नहीं किया है। पांचाल घाट से पुरानी घटिया घाट तक का गंगा घाट, जिस पर 250 मीटर का करीब घाट का निर्माण और चेंजिंग रूम और शौचालय का निर्माण। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, माननीय विधायक जी ने लिख के भी दिया है, एक हफ्ते में टीम आएगी, आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट बनाएगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट करके फ्री कर। दूसरी बात रखी आपने तो बहुत कई लोगों ने कहा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति किसी चौराहे पे, ताकि संज्ञान में लाने के चौराहों पर मूर्तियां लगाने का जो काम पूरे देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के साथ रोक लगा दी गई है। किसी भी चौराहे पे प्रतिमा की स्थापना पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है तो उसको मानने के लिए सरकार भी बाध्य है। लेकिन उससे हटके कोई फार्म, कोई सार्वजनिक स्थान, कोई निजी ट्रस्ट की जमीन, इस तरह की जमीन दे देना, महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना तत्काल कराने का काम हम करते हैं। ऐसी नहीं लगेगी। आप तगादा करने पे 1 लाख का 50,000 का 20 लाख रुपए की मूर्ति 12 फुट ऊंची, मैं चेतक के आदम का मूर्ति 12 फुट ऊंची अष्टनाथ की महाराणा प्रताप की मूर्ति अभी जिसकी कीमत 20 लाख रुपए। छत्री भवन के सामने जहाँ आप लोग तय कर ले, प्रस्ताव दे देना, उसको हम लोग तत्काल लगाने का काम इसी वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष का मतलब वो लंबा चौड़ा नहीं चलेगा। इसी वित्तीय का मतलब मार्च से पहले आपकी मूर्ति भवन आपका पहले नहीं बनेगा, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन मूर्ति लग जाएगी आपकी। एक और मांग ऑलरेडी सांसद जी ने रखी है कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लग रही है, वीरांगना अवंतीबाई, जिनका देश और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेजों के खिलाफ जवान संघर्ष में बड़ा योगदान किया है और राष्ट्र सेवा में बड़ा योगदान किया है, तो उनका भी यहाँ एक मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। माननीय सांसद जी, जहाँ भी इस तरह की मूर्ति आप क्या कर देंगे, हमारी चर्चा हो गई है, उस स्थान पर एक मूर्ति
वीरांगना अवंतीबाई की स्थापित करने का काम फिरोजाबाद अपने फरीदाबाद जमीन पे कराने का काम इसी मूर्ति के साथ, दोनों मूर्तियां एक साथ कोई भेदभाव न हो, कोई पक्षपात न हो, दोनों मूर्तियां एक साथ लगवाने का काम कर लिया जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ी रहेगी, उसका स्ट्रक्चर धाता नीचे वाला प्लेटफॉर्म ये आपको अपने निधि से देना पड़ेगा। जो भी उसमें 50,000 जो खर्चा होंगे उसका आप कराएंगे। मूर्ति की उपलब्धता बेहद जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छी मूर्तियां ये हम भिजवाने का काम कर देंगे। अब मांगी 3 थी तो 100% हो गया ना। संकिसा के लिए आप घोषणाएं कर गए थे, क्या हुआ? संकिसा के लिए घोषणाएं अपने के लिए जी बहुत बड़ा एक पैकेज हम दे रहे हैं। जी। एक बार लैंड बैंक का बैंक भी बना रहे हैं, लैंड बैंक। इसके द्वारा उसके बगल में जो हेलीपैड है, जो एयर स्ट्रिप है, उसको हेलीकॉप्टर्स के लिए, एयरपोर्ट के लिए डेवलप करेंगे और संकिसा का संपूर्ण विकास के लिए हम प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। जितना भी रुपया उसमें लगेगा, रुपया की कोई सीमा नहीं, लेकिन बहुत भव्य और दिव्य पर्यटन स्थल के रूप में से विकसित करना। आपने किलों और मंदिरों को चिन्हित किया है जिनको आप पर्यटन में बदलना चाह रहे हैं। ऐसे कितने किले और कितने मंदिर हैं जिनको आपने चिन्हित कर लिया अभी तक? हम चिन्हित नहीं कर रहे हैं, कोई पर्यटन के लिए कोई बदल रही है। हमारा काम है कि जो पर्यटन स्थल हैं उनको डेवलप करके भारतीय उद्यम शुरू करके पर्यटन सुविधाएं दे करके आकर्षण का केंद्र बनाए और पर्यटकों को असुविधा न हो, उसका बदलने प्रयास कर रहे हैं। और टूरिज्म को लेकर जो आपने कैरेबियन की जो व्यवस्था, 33 किले हमारे अकेले बुंदेलखंड में चिन्हित करके बुंदेलखंड में उनको डेवलप करने का काम किया है हेरिटेज किले के रूप में। अच्छा, फर्रुखाबाद में महाभारत कालीन मंदिर है, पांडितुनाथ मंदिर है, गुड़गांव देवी मंदिर है। देखिए अभी तो हम लोग काशी, अयोध्या, नेमिसा, आपका बौद्ध तीर्थ पर्यटन स्थल, ये आपका वृंदावन और मथुरा, ये चीज प्राथमिकता है। संकिसा के बहुत तीर्थ बौद्ध तीर्थ पर्यटन स्थल हम लोग बता रहे हैं। परपथ, बौद्ध परपथ, उसी में संकिसा लिया था। वहाँ हम लोग बहुत भव्य असीमित बेड दिए हुए हैं, उसकी परियोजना शुरू हो गई है। लैंड बैंक भी बना रहे हैं वहाँ, और वहाँ विकास की उसी क्रम में हमने उसको टाउन एरिया भी बनाया है और संपूर्ण रूप से विकसित करने का काम कर, न सिर्फ वहाँ पे बल्कि जो हमारी एयर स्ट्रिप बनी हुई है वहाँ तक कनेक्टिविटी देंगे और वहाँ हेलीपोर्ट भी बनाएंगे, एयर कनेक्टिविटी देंगे और बाय रोड भी कनेक्टिविटी भी मैनपुरी की तरफ से भी इधर से दोनों चौड़ी कर करके फंडिंग करेंगे। संकिसा के पास ही विश्व प्रसिद्ध नीप करोरी महाराज का मंदिर है, नीप करोरी गांव में है, जो विश्व प्रसिद्ध है। उसे क्या पर्यटन? पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जिसके कुलदेव न हो, जिसके वहाँ स्थानीय देव न हो, जिसकी मान्यता न हो। उन सबको हम पुरानी संस्कृति के आधार पर बढ़ावा देंगे, विकास देंगे। जैसे जैसे बेट होगा सबको। अभी तक हम उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जिनको हम इसमें डाल चुके हैं और काम शुरू हो गया? पिछली बार 403 विधायकों को प्रति विधायक 50-50 लाख रुपया इसी विभाग से माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संवर्धन योजना में दिया हुआ है। तो जिले की बात मत करिए, एक विधानसभा को हम दे रहे हैं। तो क्या उसमें कुछ खर्च हुआ है विधायकों द्वारा? पूरा का पूरा 3 विधायक को छोड़ के बाकी 403 को अच्छा खर्च हो चुका है। तो जो चुनाव से पहले दिया गया था। अच्छा, और इस समय हमारा प्रयास है हर जिले में कोई न कोई पर्यटन विभाग से हम लोग विकास की कहा पर्यटन सुविधा केंद्र स्वीकार कैरेबियन जैसी जगह में शुरू हो पाएगी। हम बाई एयर कनेक्टिविटी, बाई रोड कनेक्टिविटी, जल कनेक्टिविटी, तीनों से सुसज्जित पूरे प्रदेश में। ठीक है।